हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, आपको सिखाने वाला हूँ कि ऑयल आई ETF जो है उसमें अब हम किस तरीके से निवेश करें, या जो लोग निवेश करके रखे हैं और वो लॉस में इस वक्त बैठे हैं उन्हें क्या करना चाहिए, या जो नए लोग हैं निवेश करना चाहते हैं इस ETF के अंदर उन्हें किस तरीके से निवेश करना चाहिए। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा कि कल का हमारा जो संडे का प्रोग्राम था ETF ट्रेडिंग का, आपने बहुत ही बड़ा ग्रैंड सक्सेस उसको बनाया और बहुत ज़्यादा लोगों ने इनरोल किया और उस प्रोग्राम को जो है सीखा, लर्न किया और फाइनली आज से उन्होंने काम भी शुरू कर दिया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन दबा दो। और हमारा जो है टेलीग्राम का चैनल बिल्कुल फ्री है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसे ज्वाइन कर लो। डे टू डे मार्केट के बारे में जब भी हम अपडेट देते हैं टेलीग्राम पे आपको अपडेट करते हैं। तो ऑयल ETF जो है, ऑयल आई ETF ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी ऑयल एंड गैस इसको रिप्रेजेंट करता है। इसका कोड है ETF का ऑयल आई ETF, I फॉर ICICI। तो इसके ऊपर आज चर्चा होगी, किस तरीके से काम करना है, कौन सी स्ट्रैटेजी से आप एंट्री करेंगे, किस तरीके से इसके अंदर डटे रहना है या भाग जाना है, सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आज ये देख लेते हैं कि किस तरीके से निफ्टी हमें जो है नचा रही है, ऊपर नीचे। देखा जाए तो निफ्टी कहीं नहीं जा रही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे ETFs है, बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स है जो धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन रियल स्टोरी सुनाना चाहूँगा। हमारा एक दोस्त था, जब मैं 11th-12th में हुआ करता था, उस वक्त मेरा एक दोस्त था, उसके जो पापा थे वो स्वेटर्स, छतरी का कारोबार करते थे, रेनकोट का कारोबार करते थे। अक्सर मैं देखा करता था कि जब ठंडी के दिन आने वाले रहते थे या ठंडी के मौसम के पीक पर वो जाके जो है छाता खरीद के लेकर आते थे और रेनकोट खरीद के लेकर आते थे। तो मैं काफ़ी कंफ्यूज रहता था कि यार ऐसा क्यों करते हैं। और जब बरसात के पीक पर यानी जुलाई अगस्त के महीने में जब बारिश बहुत ज़्यादा रहती थी, उस वक्त जाके वो स्वेटर खरीद के लाते थे मार्केट से, मंडी से। तो मैं काफ़ी कंफ्यूज रहता था। एक दिन मैं पूछा कि चाचा मुझे एक बात बताइए कि यार आप जो है रेनकोट जब खरीदना चाहिए तब आप स्वेटर खरीदते हैं, और जब स्वेटर खरीदना चाहिए उस वक्त आप रेनकोट खरीदते हैं, आप ऐसा क्यों करते हैं? मैं देखता हूँ अक्सर दुकानदार ऐसा नहीं करते हैं। तो उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ी सीख दी जो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूँ। इससे आप कहीं लिख लो, इससे एक नसीहत समझ लो, इससे एक कोटेशन समझ लो। उन्होंने कहा कि बेटा जब ठंडी हो तो धूप का समाधान कर लो, और जब धूप हो तो ठंडी का समाधान कर लो, जब बारिश हो तो धूप का समाधान कर लो, और जब धूप हो तो बारिश का समाधान कर लो। हमेशा आप 2 पैसा ज़्यादा बनाओगे। मैंने पूछा चाचा मुझे समझा नहीं, आप क्या बोलना चाह रहे हो? पहेलियाँ ना बुझाओ यार, आप बताओ कि क्या बात है। तो उन्होंने कहा जब मैं भरी बरसात में, जब बरसात बहुत ज़्यादा हो रही होती है, उस वक्त जब मैं छाता छोड़कर स्वेटर लेने जाता हूँ तो स्वेटर की मंडी जो होती है, वो मंडी जो है बहुत मंदी में होती है। जो स्वेटर ठंडी के दिनों में 400 रुपये में मिल रहे होते हैं, उस वक्त वो स्वेटर मुझे 300, 350, 250 तक मिल जाते हैं। तो जब वो स्वेटर मैं लाकर उसको अच्छे से महफूज करके रख देता हूँ, और जब मैं ठंडियों के दिनों में ये स्वेटर निकालता हूँ और बेचता हूँ, तो मेरा जो है प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है। बाकी लोग 350 में लाके 400 में बेचते हैं, मैं वही चीज़ 300 में, 280 में, 290 में लाके और 400 में बेचता हूँ। मुझे 2-3 महीना सिर्फ इंतज़ार करना होता है, और उसके बाद जो है गर्मी के बाद ठंडी आ ही जाती है। तो मैंने बोला क्या बात है, कमाल की बात है। बोले इसी तरीके से जब ठंडी का मौसम चल रहा होता है तो मैं जो है बरसात का व्यवस्था करता हूँ और छाता और रेनकोट ला के रखता हूँ, ताकि मेरा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाए। तो मेरे दिमाग की बत्ती खुली, और जब मैं स्टॉक मार्केट में पहुंचा तो मुझे समझ में आया कि सेम नियम, सेम रूल यहाँ भी अप्लाई होता है। यहाँ भी अगर उस तरीके का नियम आप अप्लाई करें तो आप देखेंगे कि आपका पोर्टफोलियो 20% की जगह 25-26% बढ़ा हुआ है। आप देखेंगे आपके पोर्टफोलियो में 25% जहाँ होना था बढ़ोतरी, वहाँ आप
33% 35% ग्रो कर चुके हैं, क्योंकि आपने सही समय पे सही चीज खरीदी। अब सवाल ये पैदा होता है कि इससे हमारा ऑयल ETF का क्या लिंक है, आप ये जो है हमें क्यों बता रहे हो, ये सबसे अहम सवाल है जो आपके दिमाग में इस वक्त आ रहा होगा। दोस्तों ऑयल ETF इस वक्त इसका इंडेक्स अगर देखिए ऑयल एंड गैस का, तो 13,000 से गिरकर 12,200 के आसपास, 12,280 के आसपास चल रहा है। अपने टॉप से 6 से 7% 8% तक ये अपने को डिस्काउंट पे मिल रहा है। ऑयल आई ETF 2024 में फाउंड हुआ। इसके फंडामेंटल्स देखें तो 15 स्टॉक को ये जो है अपने साथ समूह बना के रखता है। जैसा मैंने हमेशा बताया कि ETF का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जिसे आप खरीद और फरोख्त कर सकते हो, बाय या सेल कर सकते हो स्टॉक्स की तरह, और म्यूचुअल फंड की तरह आप जो है सेफ्टी का मजा भी लूट सकते हो। तो ETF का मतलब होता है बहुत सारे स्टॉक्स का गुच्छा, समूह। तो यहां पर अगर आप देखें AUM 35.29 करोड़ के आसपास का इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट है ऑयल आई ETF का, और PE 12.71 के आसपास यहां दिखाई दे रहा। एक्सपेंस रेशियो जो है 0.4% के आसपास है, यानी 0.40% के आसपास का एक्सपेंस रेशियो है, जो कि बहुत अच्छा है, बढ़िया है। अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो वहां पे आपको एग्जिट लोड लगता है। इसी तरीके से ETF के अंदर आपको एक्सपेंस रेशियो देखना होता है। अगर एक्सपेंस रेशियो 0.5% से कम है तो वो बहुत बढ़िया माना जाएगा। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि 15 वो कौन से स्टॉक्स है जो ऑयल आई ETF के अंदर कंसिस्ट करते हैं, उसके अंदर समाये हुए हैं। तो सबसे मेजर स्टॉक्स जिसका जो बहुत ज़्यादा वेटेज है, 30% का वेटेज है रिलायंस इंडस्ट्री। तो आप ये सोचो कि जिसको रिलायंस खरीदना है, अगर वो इस ETF के द्वारा बाय करता है तो उसकी सेफ्टी कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। सेफ्टी क्यों बढ़ जाएगी पता है आपको? क्योंकि इसके पीछे एक फंड मैनेजर होता है जिसको मैनेज करता है पैसिवली। अगर कोई स्टॉक है, 15 स्टॉक में से कोई स्टॉक सही प्रदर्शन नहीं कर रहा है तो उसे वो निकाल के उसको बाहर फेंक देता है और नए स्टॉक्स को अंदर लाता है। तो यहाँ पर ये काम ऑटोमेटिकली हो रहा होता है, तो आपका जो रिस्क फैक्टर है वो ऑटोमेटिकली मिनिमाइज हो जाता है। दूसरा स्टॉक यहाँ आप देखेंगे ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ONGC, 16.84% के आसपास का ये वेटेज है। यहाँ पे पूरी एक लिस्ट मैं लगा देता हूँ, देख लेना। BPCL 9%, IOC 9%, गेल जो है वो 8% के आसपास है। तो ये अगर आप चारों पांचों मिला लो तो 75% के आसपास का वेटेज ये सिर्फ 5 कंपनियों का है। यानी 100 रुपये अगर आप लगाते हो तो इन 5 कंपनियों के अंदर आपका 75% पैसा, यानी 75 रुपया इन 5 कंपनियों में लगेगा। अब एक चीज़ मैं आपसे बोलना चाहूँगा, इस वक्त वर्ल्ड के जो हालात बने हुए हैं, पॉलिटिकल जो जियोपॉलिटिकल कंडीशन जो वर्ल्ड की बनी हुई है, क्रूड ऑयल बहुत महंगा है। अगर आपको खीर बनाना है तो मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ, उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगर दूध महंगा हो जाए तो आपकी खीर महंगी बनेगी या सस्ती बनेगी? जवाब आप दीजिएगा, आप इसके जवाब देने के जिम्मेदार है कमेंट में। महंगी बनेगी। अगर दूध महंगा हो जाए तो खीर की जो रॉ मटेरियल है मेन वो दूध है, तो दूध जो अगर महंगा हो गया तो आपकी खीर भी महंगी हो जाएगी। आप समझ रहे हैं? मान लो उस खीर को आप 200 रुपया किलो बेच रहे थे और आपको 100 रुपये के अंदर दूध आ रहा था। अब दूध अगर 150 रुपये में आ रहा है तो आप 200 रुपये में जब बेचोगे तो आपका प्रॉफिट जो है वो मार खाएगा, आपका प्रॉफिट काफ़ी कम हो जाएगा। आप जहाँ 100 रुपया कमा रहे थे वहाँ 50 रुपया कमाओगे, ठीक है? तो अब आपका प्रॉफिट जब कम हो जाएगा तो आपकी वैल्यू जो है कम हो जाएगी। तो इन ETF के साथ इस वक्त जो हो रहा है बिल्कुल यही सिचुएशन हो रही है। इस चीज़ को आप समझो और अगर समझ पाए हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। अब इसका जो प्राइस चल रहा है यहाँ पर 12.71 के आसपास इसका PE है और जो प्राइस यहाँ पे चल रहा है इसका 12.39% के आसपास का इसका प्राइस चल रहा है। इसको कहाँ तक खरीदा जा सकता है? क्या कोई भी इंडेक्स, कोई भी इंडाइसेस 30%, 20%, 40% करेक्ट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। किस सिचुएशन में हो सकता है? वॉर वाली सिचुएशन में हो सकता है, कोई आफत आ जाए उसकी सिचुएशन में हो सकता है, कोई मेजर प्रॉब्लम आ जाए उसकी वजह से हो सकता है। तो क्या हमें किस लेवल तक तैयार रहना चाहिए? मैंने एक वीडियो और बनाया था आपके लिए ऑयल के ऊपर, उसको भी जाके देखिएगा।
मैंने कहा था कि 8 रुपये तक भी आए ना तो आपके पास पैसा बचा रहना चाहिए। तो मान लो आपके पास 10,000 रुपये हैं और आपको ऑयल ETF में लगाना है, तो आपको ऑयल ETF में 1,000 करके धीरे धीरे स्टैगर्ड वे में धीरे धीरे करके बाय करना है। अगर ये 8 रुपया भी आता आने वाले दिनों में कोई प्रॉब्लम नहीं। आप अभी जो है इस वक्त बरसात के अंदर ठंडी की चीज़ें खरीद रहे हैं, तो जब बरसात में आप ठंडी की चीज़ें खरीदोगे तो उस वक्त आप देखोगे कि बरसात में जब ठंडी का मौसम आएगा तो उस वक्त आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो 2 महीना, 4 महीना, साल भर, 6 महीना, 2 साल अगर इंतज़ार करने के बाद एक अच्छा बड़ा प्रॉफिट बने तो बुरा ही क्या है। मार्केट जो है ये हर एक को पैसा बनाने नहीं देती है। यहाँ कमाएगा वही जिसके अंदर धैर्य होगा, समुंदर की तरह वो जो है शांत रह सकेगा और चट्टान की तरह खड़ा रहेगा, पहाड़ों की तरह। इतना बड़ा धैर्य और सब्र अगर आपके पास है तो मार्केट में आप हमेशा जीवित भी रहेंगे और विजयी भी रहेंगे, यानी आप विजेता भी रहेंगे, आप जीतेंगे भी। दोस्तों, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेके काम करिएगा। अगर आपको ETF ट्रेडिंग सीखना है तो हमारा नेक्स्ट मंथ का बैच जो है तुरंत इनरोल कर लो। और स्विंग ट्रेडिंग इस मंथ का जो बैच है वो कंप्लीटली कंटिन्यूअस फुल हो रहा है। अगर सीट्स फुल हो गई तो आपको सीट नहीं मिलेगी। स्विंग ट्रेडिंग सीखना है, सिर्फ 3 सेकंड के अंदर ये जानना है कौन सा स्टॉक कहाँ जाएगा, कौन सा स्टॉक कहाँ आएगा, तो तुरंत इसको इनरोल कर लो। बहुत ही प्रीमियम सेगमेंट का प्रोग्राम है। आज तक आपको ऐसा प्रोग्राम किसी ने नहीं स्विंग ट्रेडिंग का सिखाया होगा। दोस्तों, तुरंत इनरोल कर लो। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में अगली वीडियो से। तब तक ये कमाते रहिए, खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए दोस्तों, और अपने पैसों का भी ख्याल रखिए।